कैसे हैं दोस्तों। फाइनली जेम्स गन ने सुपरगर्ल का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और अब मैं काफी ज्यादा हाइप भी हो चुका हूं। हालांकि जब इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था तो उस वक्त मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि बाकी सुपर हीरो जॉनरा की मूवीज धीरे धीरे कर गिर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब जेम्स गन ने ये अनाउंस किया कि हम सुपरगर्ल पर एक मूवी बना रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका टीजर का सुना तो मैं काफी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने टीजर देखा, मेरे तो दिल गार्डन हो गया। यकीन मानो, जेम्स गन को दुआएं देने का दिल किया कि यार इस टाइम में इसने मेरा दिन बना दिया। सुपरगर्ल का टीजर हमें एक ऐसे कैरेक्टर से नहीं मिलवाता है जिसका कैरेक्टर अभी डेवलप होने वाला है, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर से मिलवाता है जो इमोशनली काफी ज्यादा टूटा हुआ है। उसके अंचर पंचर वैसे ही ढीले हैं, हालांकि वो पावरफुल कैरेक्टर है। इसके बावजूद भी जहाँ ये बात समझ में आ जाती है कि तुम चाहे जितने भी पावरफुल हो जाओ, जब तुम्हारे एक बार अपने तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए, उसके बाद तुम कमजोर हो ही जाते हो। तुम्हारे अंदर वो लड़ने वाली ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि ताकत तो आती ही वहीं से है। जहाँ हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि सुपरगर्ल का रूड बिहेवियर हमें इस बात को अच्छे तरीके से एनालाइज करने में मदद दे देता है कि उसको वही पुराना ट्रॉमा सताए जा रहा है कि वो उस वक्त कुछ ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकती है सिवाय शराब पीने के और दिन रात पार्टी करने के। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। टीजर हमारे सामने एक ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा है, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई कदर नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरफ है कि वो अपने आप को सुपरगर्ल कहलाती है और दूसरी तरफ वो अपने आप को कहती है कि मैं कारा ज़ोर-एल हूँ, जो कि शायद काफी ज्यादा डीप में चला जाता है कि वो अपनों को काफी ज्यादा याद कर रही है। जहाँ टीजर स्टार्ट होता है एक म्यूजिक से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुपरगर्ल जहाँ रह रही है वो कोई इतना अच्छा घर नहीं है। वो एक छोटा मोटा सा कमरा है जहाँ पे देखने को लगता है कि भाई सहरा वाला माहौल है, पहाड़ है और इस तरह की सिचुएशन है, काफी ज्यादा गर्मी वाला माहौल है। लेकिन तुम्हें पता है कि सुपरगर्ल को कहाँ गर्मी लगने वाली। जहाँ उसका जो डॉग है वो एक बोतल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल गिर जाती है। और वहीं हमें साइड में दिखाया जाता है कि सुपरमैन का पोस्टर आया पड़ा है न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि सुपरमैन ने एक पूरे टाउन को न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने से बचा लिया। एक तरह से ये बात अच्छे तरीके से समझ जाओ कि उस वक्त जब ये न्यूज हमें दिखाई जाती है तो कुत्ता उस पर मुंह देता है, जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि आज के दिन में सारों से बेहतर काम तूने यही किया। जिस तरह जेम्स गन ने ये टीजर दिखाकर सारों से अच्छा काम आज के दिन का यही किया था हमारे लिए। बाय द वे, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग कुछ खास नहीं है। इन लोगों की ऊपर नीच होती रहती है, जैसे कजन्स में होती है कि भैया क्या ही सर खाने आ गया ये बंदा। उसके बाद जिस तरह मुंह उठाती है, मुंह उठा के सीधा स्पेसशिप में घुसती है और वहीं से अपनी पार्टी मनाने चली जाती है। इस वक्त इसका 23वां जन्मदिन है और वो उसी को मनाने जा रही है अपने डॉग के साथ। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि सुपरगर्ल ने अपना वो कोई क्रिप्टोनियन वाला सूट नहीं पहना हुआ है जिस तरह सुपरमैन पहनकर फिरता है। वो नॉर्मल सूट्स पहन के फिर रही है। जहाँ जब ये पार्टी में जाती है तो काफी हल्ला गुल्ला करती है और उसके बाद उसे एक लड़की मिलती है, जिसकी वजह से बाकी सारे गुंडे आसपास आ जाते हैं कि भैया ये हमें दो। लेकिन सुपरगर्ल का तुम्हें पता है कि नहीं देगी ये तुम, तो क्यों जबरदस्ती पीटने आ जाते हो। और वो बंदी उससे फाइट करती है और उसके बाद उस बच्ची को लेकर वहां से निकल लेती है। लेकिन जैसे वो वहां से निकलती है उसी वक्त उसको ढूंढने वाले बाहर भी खड़े होते हैं और फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो वहां से भी बच निकलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुपरगर्ल एक बंदे पे अटैक कर रही है, जबकि जो वो बच्ची है वो उसके गले लगी हुई है, जिससे ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि इस मूवी का जो विलेन है वो काफी ज्यादा डार्क होगा, या उसके सामने से जब सुपरगर्ल आएगी, सुपरगर्ल इस पोजीशन में नहीं होगी कि उससे फाइट कर सके। मतलब मेंटली ब्रेक डाउन, जो मैंने भी पहले कहा है कि भैया एक ऐसा सुपर हीरो जो काफी ज्यादा ट्रॉमा में जी रहा है, लेकिन ये अपनी एरोगेंस के थ्रू उसे छुपा रहा है और ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। जहाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जेम्स गन सुपरगर्ल की साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी हमारे सामने रखना चाहते हैं कि भैया उस बंदी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई है, सिवाय सुपरमैन के और कोई नहीं बचा है वहाँ। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अजीब लगा। लेकिन हो सकता है कि उसको किसी अलग रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा हो, मे बी कि सुपरगर्ल किया हो या फिर उसके दुश्मन ने उस पर हमला करते पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया जब वो उस बच्ची को साथ लेकर भाग रही हो। यहाँ पे इसके बाद सुपरगर्ल के मल्टीपल शॉट्स आते हैं और वो तेजी से गुजरते हैं। यहाँ पे हमें ये सीन देखने को मिलता है कि सुपरगर्ल एक जगह टूटकर बिखर कर नीचे गिरी है और दूसरी तरफ वो आसमान की तरफ उड़ती है, जैसे मानो एक उम्मीद सी लेकर आसमानों की तरफ गई हो कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी मुसीबतों से खुद निपट सकती हूँ और इन सबको ठिकाने लगा सकती हूँ, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हूँ। किसी दूसरे को आके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक को महफूज करके रखना। जहाँ में इसके बाद मल्टीपल शॉट्स में दिखाया जाता है कि सुपरगर्ल फाइट कर रही और एक स्पेसशिप पर खड़े होकर आई थिंक वो पूरी की पूरी आर्मी को उड़ा रही, जिससे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आती है कि सुपरगर्ल यहाँ पर पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगी। हो सकता है कि उसका डॉग मारा जाए या फिर वो लड़की मारे, मे बी डॉग ही मारा जाए, क्योंकि जाहिर बात है कि यहाँ पर इनके साथ काफी ज्यादा इमोशनल बॉन्ड था उसका, तो हो सकता है कि वही मर। लेकिन इसके बाद हम बाकी शॉट्स की भी बात कर लेते हैं। सुपरगर्ल को बार बार
वो वाले विजन नजर आते हैं जिसमें क्रिप्टॉन तबाह हो रहा है और उसका जो दूसरा सिटी बसाया गया था क्रिप्टॉन, वो भी तबाह होते नजर आ रहा है उसको अपनी आंखों के सामने, और वो उसकी वजह से काफी ज्यादा अंदर से टूट भी गई है। और उसको वाला एक फ्यूनरल भी दिखाया जा रहा है टीजर के अंदर, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टीजर के अंदर। जब मूवी दिखाई जाएगी तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो डेथ प्ले करेगी। लेकिन जैसा कि हम जेम्स गन को जानते हैं, वो बंदा ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को ऐसे ही डाल दे। और दूसरी तरफ एक बात और भी देखने को मिलती है कि हम एक जगह देखते हैं कि लोगो चलकर आ रहा है, लेकिन उसके सामने इन्होंने थोड़ा ब्लर सा सीन रखा है, जिसकी वजह से हम लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं देख पाए। इसकी वजह से जाहिर बात है कि मेरा वो ख्वाब टूट गया कि यार जेसन मोमोआ एज अ लोगो हमें कैसा दिखेगा। हालांकि उनके लुक्स पहले ही आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भाई एक अलग ही मजा होता है जब वो बंदा एक्शन करता नजर आता है। सुपरगर्ल का टीजर अपने आप में ही एक ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है कि सुपरगर्ल एक ऐसा कैरेक्टर बन के सामने आ रही है कि वो लड़की एट अ टाइम मल्टीपल ट्रॉमा से गुजर रही है और उसको सरपास करते हुए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर करेगी। जहाँ पे हमें ये बात अच्छे तरीके से समझाई जा रही है टीजर के अंदर कि हो सकता है कि इसका कोई ऐसा दोस्त मारा जाए जिसके बाद इसका दिमाग खराब हो जाए कि नहीं, अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करूंगी और आगे चलकर इनसे भिड़ूंगी। जहाँ पे मैं वो जो बच्ची वाला सीन नजर आ रहा है, मे बी कि उस बच्ची के साथ इसका एक एडवेंचर हो जाए, और अगर हो जाता है तो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को भी देखते हैं कि लोगों भी इसी तरीके से ढूंढ रहा है कुछ, और अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या ढूंढ रहा है। मे बी कि ये सुपरगर्ल के पीछे हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सुपरगर्ल के साथ मिलकर मेन विलन से भिड़े जाकर। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाय द वे, मुझे ये टीजर काफी ज्यादा पसंद आया, और अगर मुझसे कुछ चीज मिस हो गई हो तो तुम अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं अगली किसी वीडियो में उसे कवर कर दूंगा।